थायराइड में वज़न बढ़ता है और ये बात ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है, लेकिन थायराइड की दवा शुरू करने के बाद में आपका वज़न कब कम होगा? यही आज का टॉपिक है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अक्सर महिलाएं और पुरुष जब क्लिनिक में आते हैं, सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि हमारा वज़न बढ़ते जा रहा है, हम वज़न कम करने की कोशिश करें, वज़न कम नहीं होता। अब क्योंकि थायराइड आया है तो खुश हो जाते हैं कि जो भी वज़न बढ़ा हुआ था वो थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ था। और जैसे हम दवा देना शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल यही होता है, डॉक्टर वज़न कम कब होगा? वज़न कम कब होगा और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, आज के इस वीडियो में हम वही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो थायराइड की दवा जो है ना, ये कोई मैजिक वज़न कम करने की दवा नहीं है। जी हाँ, ये कोई मैजिक पिल नहीं है और ये मैं हर एक पेशेंट जिसको मैं ऑनलाइन या तो फिर क्लिनिक में कंसल्ट करती हूँ उनको कहती हूँ। थायराइड अकेला हार्मोन नहीं है आपके पूरे बॉडी के वज़न को बैलेंस में और रेगुलर करने में। जी हाँ, डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, लेकिन ये अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है और भी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और उन फैक्टर्स को हम कैसे ठीक करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वही हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आपका थायराइड कितना सिवियरिटी में है। अक्सर अगर आपका थायराइड बहुत ज़्यादा सिवियर हाइपोथायराइड में है तो वैसे केसेस में थायराइड की वजह से आपका वज़न बढ़ गया होगा और जैसे ही आपका थायराइड स्टेबलाइज होगा, आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआती में ही आपका थायराइड उतना ज़्यादा इम्बैलेंस में नहीं है, जिसको हम माइल्ड इम्बैलेंस या तो मॉडरेट इम्बैलेंस कहते हैं, वैसे केसेस में दवाई शुरू करने के बाद में तुरंत ही आपका वज़न कम होगा, ये बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी जितना सीवियर रहेगा उतना जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी आ जाता है कि क्या आप थायराइड की दवा का डोज इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा डोज होता है उतना ज़्यादा उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और उतना ज़्यादा वो काम करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि डोज भी आप खुद तय नहीं कर पाएंगे, डोज आपके डॉक्टर तय कर पाएंगे, क्योंकि डोज जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी उम्र क्या है, आपका वज़न क्या है, आपके और कोई हार्मोन्स कैसे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी न्यूट्रिशनल लेवल कैसे, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं, तभी ही डॉक्टर आपका डोज सुनिश्चित करते हैं। ऐसे ही रैंडमली हम दवाई नहीं लिखते और इसीलिए अगर आपका डोज आपके बॉडी के हिसाब से रिक्वायर्ड है तो आप वही डोज ले पाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जो डोज आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है उस पर आप स्टिक ऑन कीजिए, खुद से डोज प्लस माइनस मत कीजिए। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब हायर डोज जिन मरीजों की ज़रूरत होती है उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। तीसरा पॉइंट ये भी डिपेंड करता है कि आप थायराइड की कौन सी दवा ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए, थायराइड को ठीक करने के लिए खास हमारे भारत देश में दो मेन दवाइयाँ मिलती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा रैम्पेंटली और कॉमनली यूज़ की जाती है वो है T4 वाली दवा, जिसको हम लीवोथायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। बाज़ार में ये बहुत सारे पावर के डिनोमिनेशंस में अवेलेबल है। लेकिन ये जो T4 वाली जो दवा हम देते हैं, ये T4 वाली दवा खुद ही अपने आप में एक इनएक्टिव दवा है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने वो गोली खा ली है और तुरंत वो काम करेगी, वो ऐसे काम नहीं करती। ये T4 वाली दवा जो है ना, इसको बनाना पड़ता है T3 में, यानी इसको T4 टू T3 कन्वर्जन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये T3 में जब कन्वर्ट होगा तो ही ये दवा आपको काम में आएगी। एक सादी भाषा में अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो समझ लीजिए कि आपके पास कच्चे चावल है,
ये कच्चे चावल को आप खुद खा नहीं सकते, है ना, आपको इसको पकाना पड़ेगा, फिर ही वो खाने के लायक बनते हैं। उसी प्रकार जो आप T4 दवा ले रहे हैं वो कच्चे चावल जैसी दवा है, वो डायरेक्टली इस्तेमाल में नहीं आती। हमारी बॉडी उसको पकाएगी, उसको T3 में कन्वर्ट करेगी और यही T3 आपके बॉडी में इस्तेमाल में आएगा। अक्सर हमने देखा है कि जब ये T3 दवा मरीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है और उसके वजह से उनके वज़न में अच्छा परिवर्तन आता है। लेकिन T3 की दवा उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती और T3 दवा अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के अंडर रहना पड़ेगा, वरना तो T3 की दवा आपको नुकसान कर सकती हैं और इसीलिए ये दवा ज़्यादा करके प्रिस्क्राइब नहीं की जाती और ज़्यादा करके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के क्लोज सुपरविजन में ही ये दवा दी जाती है। तो वज़न आपका कितना तेज़ी से कम करेगा ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की दवा या ले रहे हैं। साथ ही साथ जिन मरीज़ों को थायराइड प्रॉब्लम होता है उनको और भी कुछ हेल्थ समस्याएं कॉमनली होती है जिसके लिए वो और भी दवाइयाँ लेते हैं। जैसे सबसे पहली है डिप्रेशन। अक्सर थायराइड के मरीज़ों को मानसिक डिप्रेशन की समस्या होती है और उसको ठीक करने के लिए वो बहुत सारी गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्टालिन हो गया, एमिट्रिप्टिलिन हो गई, एसिटिलोप्राम, सिटालोप्राम, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ाती है। तो अगर आप ऐसी दवाइयाँ खाते रहेंगे जो वज़न बढ़ा रही है, फिर आप सोचेंगे कि थायराइड की वजह से वज़न कम क्यों नहीं हो रहा, तो ये तो वहीं गड़बड़ है, क्योंकि वो दवाई ले रहे उससे तो आपका वज़न बढ़ रहा है। लेकिन इस बात पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी है सीजर्स, यानी कि मिर्गी की बीमारी की दवाइयाँ। तो अगर आप उसकी दवाइयाँ लेते हैं तो भी वज़न बढ़ता है। साथ ही साथ अक्सर थायराइड की महिलाओं को खास करके PCOS वाले हार्मोन की बीमारी होती है और उसको ठीक करने के लिए और मासिक धर्म को ठीक करने के लिए अक्सर गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन गोलियों में ईस्ट्रोजन कंटेंट होता है जिसके वजह से भी वज़न बढ़ता है। उसी प्रकार बहुत सारे लोग जिनको थायराइड प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज़ की भी समस्या होती है, तो वो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं जो वज़न बढ़ाती है, जैसे कि पायोग्लिटाजोन हो गया, सल्फोनिल यूरिया के क्लास ऑफ ड्रग्स हो जाते हैं, फिर इंसुलिन है। ये सभी दवाइयाँ वज़न बढ़ाती हैं। अगर आप ये दवाइयाँ लेते रहेंगे और सोचेंगे कि थायराइड से वज़न कम नहीं हो रहा तो भी गड़बड़ है। उसी प्रकार अक्सर लोग स्टेरॉइड्स की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो अगेन वज़न बढ़ाती है। अक्सर स्टेरॉइड की दवा प्रिस्क्राइब की जाती है अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस खास करके अनकंट्रोल स्टेज में है, या तो फिर लूपस, या तो फिर और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं आ रहा है, और अक्सर मरीज़ ये दवाइयों को लेते हैं और ये सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से वज़न बढ़ रहा है। थायराइड तो अच्छा है, दवाई भी बराबर ले रहे हैं, डोज भी बराबर है, सब अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन सामने ये दवाइयाँ वज़न बढ़ा रही है तो उसमें थायराइड को ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। फिर आ जाती है कि कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल कमियाँ जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त करती है। उसमें खास प्रकार के विटामिन है, जैसे विटामिन B है, विटामिन D है, विटामिन A है, आयरन है, फॉलिक एसिड है। ये सब के लेवल अगर कम रहेंगे तो नेचुरली आपकी मेटाबॉलिज्म ही सुस्त रहेगी और वैसे केस में आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए आपका वज़न कम नहीं होना, है ना। तो ये सभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी आप ध्यान दीजिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिए कि आपका गट कैसा है। गट यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अक्सर थायराइड के मरीजों को फूड इनसेंसिटिविटी होती है, यानी कुछ ऐसे खाने हैं जो उनकी बॉडी बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उसके वजह से उनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इकट्ठा होता है, जैसे सीबो का एक इन्फेक्शन है, H पाइलोरी इन्फेक्शन है। ऐसे इन्फेक्शन के वजह से उनको हमेशा पेट में ब्लोटिंग लग रही है, गैस लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और खाना स्लो डाइजेस्ट हो रहा है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वो सभी गट डिसबायोसिस के वजह से भी आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, जो वज़न और बढ़ाएगी और कम नहीं होने देगी। तो इस बात पे भी आप देखिए। और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है अदर हार्मोन्स।
ये चेक कीजिए कि थायराइड के साथ साथ में क्या आपके और कोई हार्मोन की गड़बड़ तो नहीं है। ये अक्सर लोग नहीं चेक करते और हमेशा थायराइड को ब्लेम करते हैं। देखिए, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि थायराइड अकेला हार्मोन नहीं है। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर गड़बड़ रहेगा तो वज़न बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन अगर कम होगा तो भी वज़न बढ़ेगा। ज़्यादा तनाव में रह रहे तो स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिज़ोल बढ़ता है और कॉर्टिज़ोल अगर ज़्यादा होगा तो भी वज़न में परिवर्तन आएगा। उसी प्रकार महिलाओं में अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बैलेंस में गड़बड़ी है तो भी वज़न बढ़ेगा। मर्दों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो भी आपका वज़न बढ़ेगा। मर्दों का थायराइड कैसे स्पेशली मैनेज किया जाता है और कैसे उसकी दवाओं पे इम्पैक्ट आता है, उसके लिए मैंने और एक ख़ास अलग वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो मर्दों में एंड्रोजेनिक यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सभी हार्मोन्स भी डिपेंड करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और एक हार्मोन है, वो है इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका वज़न कम नहीं होने देगा। और ये इंसुलिन लेवल को जब तक आप रेगुलराइज नहीं करेंगे, आप कुछ भी प्रयास कर लो, आपका शक्कर बैलेंस में नहीं आएगा और ना ही आपका वज़न आएगा। इसीलिए ये सभी हार्मोन्स पे ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। इंसुलिन की तरह और एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो है लेप्टिन, जो ज़्यादा करके जो हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी की, फैट की जो कोशिका है, एडिपोज टिश्यू जिसको कहते हैं, उसमें से आता है। अगर आपके शरीर में लेप्टिन हार्मोन का रेजिस्टेंस है तो भी वज़न कम करने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो ये सभी भी हार्मोन्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक थायराइड के ऊपर है, तो थायराइड की जब आप दवा ले रहे हैं तो ये बात पे भी ध्यान दीजिए कि आप ये दवा सही तरीके से तो ले रहे हैं या नहीं ले रहे। दवाई सही तरीके से अगर नहीं लेंगे तो आपको दवा का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा और अक्सर आपका वज़न अनकंट्रोल में रहेगा। तो अगली बार जब आप ये सोचे कि थायराइड है, मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो प्लीज़ ये सब वीडियो में मैंने जो बताया है वो चीज़ों पे एनालाइज़ कीजिए। क्या यहाँ पे कहीं पे भी छोटी सी भी भूल चूक रह गई है, और अगर है तो उसको ठीक कीजिए। और वो भी ठीक करने के बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप आपके नज़दीकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर की सहायता लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको वज़न कम करने के टिप्स बताए ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे थायराइड में आपका वज़न कम करे, कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बात की है जो फटाफट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कैसी ड्रिंक करती है, और साथ ही साथ एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है डाइट चार्ट के ऊपर। अक्सर लोग सोचते हैं डाइटिंग करेंगे तो अच्छा वज़न कम हो जाएगा। बहुत लोगों ने कमेंट्स लिखे थे कि डॉक्टर एक डाइट चार्ट ही बना दो, तो डाइट चार्ट वाला भी वीडियो मैंने बनाया है। तो आपको ये देखना है कि क्या खाना हम खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे डाइट को मेंटेन करें, वो वीडियोस की ऑलरेडी लिस्ट बना दी है हमने। उस वीडियो को भी आप चेक कर लीजिए ताकि आपकी कहीं पे भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। और अगर आपको आज के इस वीडियो में कुछ नई जानकारी हासिल हुई तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।